अभी तक आपने एस्ट्रो तक को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट्स करें। श्री कृष्ण जन्माष्टमी 2026 अष्टमी, रोहिणी नक्षत्र और जयंती योग का विशेष महत्व है। आइए जानते हैं इस वीडियो के माध्यम से। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर श्रीपति त्रिपाठी। आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम बात करने जा रहे हैं वर्ष 2026 की श्री कृष्ण जन्माष्टमी की, जो इस वर्ष अत्यंत विशेष संयोग और उत्तम योग के साथ आ रही है। अगर आप भी जानना चाहते हैं कि 4 सितंबर 2026 की जन्माष्टमी क्यों खास है, अष्टमी और रोहिणी नक्षत्र के संयोग का क्या महत्व है, जयंती योग क्या होता है, निशीथ काल में श्री कृष्ण जन्मोत्सव क्यों मनाया जाता है और इस दिन कौन से मंत्र, पूजा विधि और उपाय विशेष माने जाते हैं, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, अपने परिवार और मित्रों के साथ शेयर जरूर करें और ऐसे ही शास्त्र सम्मत ज्योतिष एवं धार्मिक जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय श्री कृष्णा। 4 सितंबर 2026 को ही क्यों मनाई जाएगी श्री कृष्ण जन्माष्टमी, जानिए। इस वर्ष जन्माष्टमी व्रत पर्व के लिए 4 सितंबर 2026 शुक्रवार को उदया तिथि अष्टमी रात्रि में 11:13 तक है तथा रोहिणी नक्षत्र भी रात्रि में 11:12 तक है। इस प्रकार औदिक अष्टमी एवं रोहिणी नक्षत्र दोनों एक साथ एक ही दिन 4 सितंबर 2000 शुक्र को जयंती योग में श्री कृष्ण जन्माष्टमी का पर्व सबके लिए होगा। शास्त्र में कहा गया है, समायोगे तु रोहिण्याम निशीथे राज सत्तमा समजायत गोविंदो बाल रूपी चतुर्भुजा। अर्थात रोहिणी नक्षत्र के संयोग में निशीथ काल में भगवान गोविंद बाल रूप में चतुर्भुज स्वरूप में प्रकट हुए। इसी कारण इस वर्ष श्री कृष्ण जन्माष्टमी को अति उत्तम योगवती जन्माष्टमी माना जा रहा है। तो आइए अब विस्तार से समझते हैं कि इस विशेष संयोग का धार्मिक और आध्यात्मिक महत्व क्या है। श्री कृष्ण जन्माष्टमी भगवान श्री कृष्ण के दिव्य प्रकाट्य का पर्व है। धार्मिक परंपरा में भगवान श्री कृष्ण के प्रकाट्य को भाद्रपद कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि और रोहिणी नक्षत्र से जोड़ा जाता है। इसलिए जब अष्टमी तिथि और रोहिणी नक्षत्र का पुण्य संयोग बनता है तो जन्माष्टमी का महत्व और भी बढ़ जाता है। इस वर्ष विशेष बात यह है कि 4 सितंबर 2026 शुक्रवार को औदयिक अष्टमी और रोहिणी नक्षत्र दोनों एक ही दिन विद्यमान है और इसी संयोग को जयंती योग के रूप में विशेष महत्व दिया जा रहा है। इसलिए यह जन्माष्टमी श्रद्धालुओं के लिए विशेष पूजा, व्रत, मंत्र जाप और भगवान श्री कृष्ण के स्मरण का अत्यंत शुभ अवसर है। अब सवाल आता है कि जन्माष्टमी की पूजा में निशीथ काल को इतना महत्वपूर्ण क्यों माना जाता है। भगवान श्री कृष्ण का प्रकाट्य मध्य रात्रि के निशीथ काल में माना गया है। श्री कृष्ण जन्माष्टमी इसीलिए जन्माष्टमी की रात्रि में भगवान श्री कृष्ण के जन्मोत्सव का आयोजन निशीथ काल में किया जाता है। मंदिरों और घरों में इसी समय भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव मनाया जाता है। घंटे, घड़ियाल बजते हैं, शंखनाद होता है, भजन और कीर्तन होते हैं और भक्त भगवान के दिव्य प्रकाट का
उत्सव मनाते हैं। इस वर्ष भी अपने स्थानीय पंचांग के अनुसार निशीथ काल का समय देखकर जन्मोत्सव और पूजा करना विशेष रूप से उचित रहेगा। श्रीमद् भागवत में भगवान के दिव्य प्रकाट्य का वर्णन मिलता है। अब प्रश्न आता है कि भगवान श्री कृष्ण ने पृथ्वी पर अवतार क्यों लिया। इसका उत्तर स्वयं भगवान श्री कृष्ण भगवत गीता में देते हैं। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। और आगे भगवान कहते हैं, पवित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। इसका अर्थ है, जब जब धर्म की हानि और अधर्म की वृद्धि होती है तब तब भगवान धर्म की स्थापना के लिए प्रकट होते हैं। सज्जनों की रक्षा, अधर्म का विनाश और धर्म की स्थापना भगवान के अवतार का प्रमुख उद्देश्य है। इसीलिए जन्माष्टमी केवल भगवान श्री कृष्ण के जन्म की खुशी मनाने का पर्व नहीं है, यह धर्म और सत्य के मार्ग पर चलने का भी संदेश देती है। भगवान श्री कृष्ण का जन्म देवकी और वसुदेव जी के यहाँ हुआ। कंस को यह भविष्यवाणी प्राप्त हुई थी कि देवकी का 8वां पुत्र उसका वध करेगा। भय और अहंकार में डूबे कंस ने देवकी और वसुदेव को कारागार में बंद कर दिया। देवकी की संतानों को एक एक करके मार दिया गया, लेकिन 8वीं संतान के रूप में साक्षात भगवान श्री कृष्ण प्रकट हुए। भगवान के प्रकाट्य के बाद वसुदेव जी उन्हें लेकर गोकुल की ओर चल पड़े। कारागार के बंधन खुल गए, पहरेदार सो गए और वसुदेव जी बालक श्री कृष्ण को लेकर जमुना पार कर गोकुल पहुँचे। यह प्रसंग हमें एक बहुत बड़ा संदेश देता है। जब ईश्वर की कृपा होती है तो असंभव दिखाई देने वाले रास्ते भी खुलने लगते हैं। अब एक बार फिर ध्यान दीजिए, 4 सितंबर 2026 शुक्रवार को उदया तिथि अष्टमी रात्रि में 11:13 तक है। रोहिणी नक्षत्र भी 11:12 तक है। इस प्रकार औदयिक अष्टमी और रोहिणी नक्षत्र दोनों एक ही दिन विद्यमान हैं और इसी कारण 4 सितंबर शुक्रवार को जयंती योग में श्री कृष्ण जन्माष्टमी का पवित्र पर्व मनाया जाएगा। इस वर्ष की श्री कृष्ण जन्माष्टमी अति उत्तम योगवती है, इसलिए यह दिन भगवान श्री कृष्ण की भक्ति, उपासना, व्रत, मंत्र जाप और साधना के लिए विशेष सुअवसर माना जा रहा है। लेकिन एक बात हमेशा ध्यान रखें, शुभ योग का वास्तविक लाभ तभी सार्थक होता है, तभी लाभ मिलता है जब उसके साथ श्रद्धा, सात्विकता और अच्छे कर्म जुड़े हों। जन्माष्टमी के दिन भगवान श्री कृष्ण के द्वादशाक्षर मंत्र का श्रद्धापूर्वक जाप करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। भगवान श्री कृष्ण का ध्यान करते हुए इस मंत्र का जाप करें। यदि संभव हो तो रात्रि में जन्मोत्सव के समय परिवार के सभी सदस्य मिलकर इस मंत्र का जाप करें। इसके साथ ही यह प्रार्थना भी की जा सकती है, कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। अर्थात वसुदेव पुत्र श्री कृष्ण, देवकी नंदन, नंद गोप के कुमार और गोविंद भगवान को बार बार प्रणाम है। भगवान श्री कृष्ण की उपासना में गायत्री मंत्र भी श्रद्धापूर्वक जपा जा सकता है। ओम देवकी नंदाय विद्महे
वासुदेवाय धीमहि तन्नो कृष्णः प्रचोदयात्। इसका अर्थ है, इसका भावार्थ है, हम देवकी नंदन भगवान श्री कृष्ण को जानते हैं, वासुदेव भगवान का ध्यान करते हैं। वे भगवान श्री कृष्ण हमारी बुद्धि को सद्मार्ग की ओर प्रेरित करें। जन्माष्टमी के दिन श्रद्धा और शुद्ध भाव से इस मंत्र का जाप करें तो निश्चित ही लाभ प्राप्त होगा। जन्माष्टमी पर व्रत कैसे रखें? जन्माष्टमी का व्रत श्रद्धा और अपनी सामर्थ्य के अनुसार रखा जाता है। व्रत का अर्थ केवल भोजन न करना नहीं है। व्रत का वास्तविक उद्देश्य मन, वाणी और कर्म को भगवान की भक्ति में लगाना है। जो व्यक्ति व्रत रखता है वह अपनी परंपरा के अनुसार फलाहार या निराहार रह सकता है। यदि किसी व्यक्ति को स्वास्थ्य संबंधित समस्या है तो कठोर उपवास करना आवश्यक नहीं है। अपनी क्षमता के अनुसार सात्विक आहार ले, भगवान का स्मरण करें और मन को नकारात्मक शक्तियों, नकारात्मक विचारों से दूर रखें। भगवान के प्रति श्रद्धा और शुद्ध भाव ही सबसे महत्वपूर्ण है। जन्माष्टमी की पूजा विधि जानिए इस वीडियो के माध्यम से। जन्माष्टमी के दिन सबसे पहले पूजा स्थान को स्वच्छ करें। भगवान श्री कृष्ण या लड्डू गोपाल की प्रतिमा वहां स्थापित करें। दीपक वहां प्रज्वलित करें। भगवान को शुद्ध जल से स्नान कराएं। पुरुष सूक्त अगर मंत्र आता हो तो उससे अभिषेक करें। इसके बाद पंचामृत से अभिषेक करें। पंचामृत में दूध, दही, घी, शहद और शर्करा का प्रयोग परंपरा के अनुसार किया जाता है। इसके बाद भगवान को नूतन वस्त्र पहनाएं, चंदन, अक्षत, पुष्प और तुलसी दल अर्पित करें। माखन, मिश्री का भोग लगाएं। पीले फूल, पीले फल या अन्य सात्विक भोग अर्पित करें। रात्रि में निशीथ काल के समय भगवान के जन्मोत्सव का संकीर्तन करें। संभव हो तो इस दिन आराधना करें, फिर आरती करें, मंत्रों का जप करें और अंत में प्रसाद ग्रहण करें। भगवान श्री कृष्ण का प्रकट कारागार में हुआ, लेकिन उनका जीवन हमें बताता है कि परिस्थितियां मनुष्य की अंतिम पहचान नहीं होती। कठिन परिस्थितियों में भी धर्म का साथ नहीं छोड़ना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण ने भगवत गीता में कहा है, कर्मण्येवाधिकारस्थे मा फलेषु कदाचन, अर्थात हमारा अधिकार कर्म करने में है, फल पर नहीं। इसीलिए इस जन्माष्टमी पर केवल भगवान का जन्मोत्सव न मनाएं, अपने भीतर भी एक नया संकल्प पैदा करें। क्रोध कम करने का संकल्प लें, अहंकार छोड़ने का संकल्प लें, सत्य के मार्ग पर चलने का संकल्प लें, अपने कर्तव्य को ईमानदारी से निभाने का संकल्प लें और भगवान श्री कृष्ण के प्रति श्रद्धा बनाए रखने का भी संकल्प लें। 4 सितंबर 2026 शुक्रवार की यह श्री कृष्ण जन्माष्टमी केवल कैलेंडर की एक तारीख नहीं है, यह भगवान श्री कृष्ण के दिव्य प्रकाट्य का स्मरण है। यह अंधकार में प्रकाश के आगमन का संदेश है। यह अधर्म पर धर्म की विजय का संदेश है और यह हमें याद दिलाती है कि जीवन में परिस्थितियां कितनी भी दूभर क्यों न हो, कितनी भी कठिन क्यों न हो, धर्म और सत्य का मार्ग नहीं छोड़ना चाहिए। इस जन्माष्टमी पर भगवान श्री कृष्ण के चरणों में प्रार्थना करें, हे देवकी नंदन, हमारे जीवन से अज्ञान का अंधकार दूर करें, हमें सही निर्णय लेने की सद्बुद्धि दें, हमारे मन में प्रेम और करुणा भरें, हमें अपने कर्तव्य के मार्ग पर चलने की शक्ति दें और हमारे जीवन को धर्म, सत्य और सदाचार से प्रकाशित करें। आइए जन्माष्टमी की इस पावन रात्रि में
मिलकर भगवान श्री कृष्ण का स्मरण करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय श्री कृष्णा। हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आप सभी को श्री कृष्ण जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। यदि आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को सब्सक्राइब करें, अधिक से अधिक लोगों तक इसे शेयर करें और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। नमस्कार। जय श्री कृष्ण। क्या कहती है आपकी राशि? कैसा होगा आपका दिन? क्या है आपके लिए शुभ रंग? कौन सा उपाय आपके बिगड़े काम बना देगा? पर्व और त्योहार मनाने से आपको क्या लाभ होगा? ग्रहों के बदलते गोचर कैसे आपकी किस्मत पर असर डालते हैं? अपनी किस्मत चमकाने के लिए आप क्या विशेष उपाय करें? ये सब जानने के लिए देखिए एस्ट्रो तक, सिर्फ एस्ट्रो तक। नमस्कार।